So let us start with the conductivity. It is the degree to which an object conduct electricity. एक मेजरमेंट टाइप का एक डिग्री है जहाँ तक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इस रेसिप्रोकल होता है. किसका? रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है. हम देखें तो रेसिस्टिविटी ऊपर R इज इक्वल टू PL/A. यहाँ से हम रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आगे पढ़िए. वेयर सिग्मा डिनोट करता है किसको? कंडक्टिविटी को. इसका यूनिट क्या होता है? सीमिन पर यूनिट या मो पर यूनिट, MHO मो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? कंडक्टेंस या जी. कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से. इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस एंड इट इज़ मीजर ऑफ ईज विथ विच द करंट फ्लो थ्रू एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कंडक्टेंस इसका डिनोट करते हैं हम जी से. जी इज इक्वल टू 1/R. इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसका यूनिट होता है मो. कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है? तो पहला है सीरीज़ कॉम्बिनेशन. आप लोग पढ़े होंगे 10th वगैरह में भी. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. रेसिस्टेंस. द रेसिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. जब मतलब एंड टू एंड कनेक्ट हो, ठीक है, तो उसको हम सीरीज़ बोलते हैं. ठीक है, तो देख लीजिए सीरीज़ में क्या होता है. आई करंट यानी कि आई जो होता है ओवरऑल तीनों रेजिस्टेंस पे कांस्टेंट होता है और वोल्टेज वेरी करता है. ठीक है, तो बस यहीं से ओम्स लॉ के हेल्प से यहाँ से डेरिवेशन हो जाएगा. देख लीजिए, तो वोल्टेज वेरी करेगा तो टोटल वोल्टेज क्या होगा? समीशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ऑल थ्री रेसिस्टर्स. ठीक है, और IR1 IR2. बाकी यहाँ तक आई होप क्लियर होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो बस यहाँ यही ईजी है, इसका फार्मूला याद रखिए और आगे कुछ नहीं है. आर का क्या? R1+R2+R3. पैरेलल कॉम्बिनेशन. द रेसिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द. इसमें क्या होगा? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अक्रॉस द रेजिस्टर कांस्टेंट होगा. ठीक है, और ये ऐसा फिगर कुछ है. इसमें एंड टू एंड कनेक्ट नहीं होगा, इसमें एक पॉइंट से सारा रेसिस्टेंस कनेक्ट होगा. बस यही अंतर है. और यहाँ पे V कांस्टेंट होगा तो V के थ्रू इक्वेशन बन जाएगा. I और R वेरी करेगा. ईजी है, देखने समझ में सब आ जाएगा. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हीट इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जैसे हीटर वगैरह इंडक्शन वगैरह यूज करते हैं, इसी कारण से चलता है. ठीक है, तो आगे क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर. द कंडक्टर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम्स प्रोड्यूसेस अ हीट. वही था. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाज स्टडीड एक्सपेरिमेंटली. हीटिंग इफेक्ट को स्टडी कौन किया था? जूल भाई साहब किए थे. कब किए थे? वो 1941 में. After doing his experiment, Joule came to the conclusion that the heat produced in a conductor is directly proportional to the product of a square of current of the resistance and times t, for which the formula दी H is equal to I square RT. इसमें I क्या है? करंट है. R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है. और T क्या है? टाइम टेकन है. ठीक है, सो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला का डेरिवेशन है कौन सा? तो देख लीजिए W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो W इज इक्वल टू QB. ठीक है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T, V इज इक्वल टू I इंटू R. तो क्या हो गया? अब दोनों फार्मूला को Q और V को W में Q और V को रिप्लेस कर देंगे. तो IT इंटू IR, I स्क्वायर RT. यहाँ तक क्लियर होगा. तो W क्या है? वर्क डन इज हीट ट्रांसफ़र. सो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. डेरिवेशन भी कंप्लीट है. एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे गीज़र हो गया, रूम हीटर हो गया, इंडक्शन वगैरह जो. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारे पास पावर है. पावर. इलेक्ट्रिक पावर इज़ द रेट पर यूनिट टाइम एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड कंज्यूम बाय द इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, तो P इज इक्वल टू W/T हो गया. P इज इक्वल टू W/T और P इज इक्वल टू VI. नाउ P इज इक्वल टू VI. Thus the power is said to be 1 watt if the potential difference of 1 volt causes 1 ampere current to flow through the circuit. Bigger unit of electric power are kilowatt and megawatt. पावर के क्या है? दो सबसे बड़े यूनिट है.
किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इससे हमेशा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है। तो आइए हम देखते हैं। द टू रूल्स आर कॉमनली नोन एज किरचॉफ्स सर्किट लॉ, विथ वन डीलिंग विद द करंट एंड वन विद द वोल्टेज। तो दो लॉ हैं किरचॉफ्स के, केसीएल केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो डिटेल में पढ़ेंगे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट केसीएल। द लॉ स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इन ए सर्किट इज जीरो। मीन्स कहता है जब सभी करंट जिस पॉइंट पे मिल रहे हों एक सर्किट में, तो वहाँ जो होता है जो समीशन होता है सभी करंट के सम का सम जो होता है जीरो होता है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर ओ, इस पॉइंट पे जितना भी करंट मिल रहा है जैसे I1 I2 I3 I4 I5 सब का समीशन क्या होगा, जीरो होगा। देखिए उसी तरह लिखा भी हुआ है, समीशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू, दूसरा क्या होगा, समीशन ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। जैसे इनकमिंग करंट कौन सा है, I1 है, I2 है, I3 इनकमिंग है, I4 I5 आउटगोइंग है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। आगे है KCL, सॉरी हो गया KVL है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज। द लॉ स्टेट दैट इन एनी इनक्लोज closed loop of a circuit, the algebraic sum of the product of the resistance and the circuit currents plus algebraic sum of all the electromotive force in that circuit is zero। मीन्स अगर कोई क्लोज लूप है तो उसमें अलजेब्रिक सम और प्रोडक्ट रेसिस्टेंस और करंट का जो होता है ऑफ ऑल इज EMF इज जीरो होगा। ठीक है, तो देख लीजिए। तो इसका तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे देखिए कुछ एक न्यूमेरिकल है। पहला क्या है, ए सोर्स ऑफ EMF 6 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टिव लैम्प ऑफ करंट 2 एम्पियर फॉलोज व्हाट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस निकालना है, वोल्टेज दिया, करंट दिया, V इक्वल टू IR लगा देंगे। नहीं होगा तो यहाँ से हेल्प ले लीजिएगा। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फैन है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम्स का, प्लग इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V दिया हुआ 220 वोल्ट, करंट निकालना है, V इज इक्वल टू IR लगा दीजिएगा, दोनों ओम्स लो पे है। तीसरा क्या, टोटल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ 1 ओम 2 ओम 3 ओम, वाट आर द कनेक्टेड डेंसिटीज तीनों को सम कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल है तो 1 अपॉन में कर दिए 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/6 आ जाएगा। तो बस यही था। तो आज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। आइए कुछ VVIP और PYQ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यही है, फिल इन द ब्लैंक्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहा ये सब, PYQ है, सब बहुत बार पूछा गया है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं, मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, राधे राधे।